हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू एनहांस इंग्लिश विद पूजा। और आज का जो वीडियो लेसन है वो बैन ऑन पॉलिथीन्स के ऊपर है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, इस चैनल पर आपको ऐसे पैराग्राफ और वर्ड से रिलेटेड वीडियो मिलते हैं जिससे आपके इंग्लिश के लेवल को अप किया जाता है। और साथ ही साथ इस वीडियो लेसन, ना ही इस वीडियो लेसन बल्कि स्टोरीज, पैराग्राफ के जरिए आप नए नए शब्द सीखते हैं जो कि आपके राइटिंग में, आपके कॉन्वर्सेशन में आप यूज़ करके अपने कॉन्वर्सेशन को, अपने राइटिंग को अलंकृत कर सकते हैं। तो चलिए बिना देर किए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दे और उसके बाद देखते हैं अब क्या है आज का टॉपिक। आज का जो टॉपिक है वो बैन मतलब होता है प्रतिबंध। ऑन पर, किस पर प्रतिबंध होना चाहिए? पॉलिथीन्स पर। और ये ग्रामर सहित वर्ड टू वर्ड आपको समझाया जाएगा और वीडियो तक अंत तक बने रहें ताकि आपको पूरा नॉलेज मिल सके। पॉलिथीन तो आप जानते हैं, इज नोन एज, जाना जाता है। भी ऑल्सो मतलब भी, नोन एज मतलब भी जाना जाता है। प्लास्टिक मतलब पॉलिथीन को प्लास्टिक के रूप में भी जाना जाता है। इज है वाइडली, व्यापक रूप में। यूज्ड देखिए पैसिव है, ठीक है। बी के फॉर्म के साथ थर्ड फॉर्म, इसका मतलब आपको समझ जाना है कि ये पैसिव है। व्यापक रूप में इसका उपयोग हो रहा है, लेकिन अपने आप तो ये उपयोग नहीं ना हो रहा है, ये उपयोग किया जा रहा है। जब ये प्लास्टिक काम का प्रभाव झेल रहा है, जब प्रभाव झेलेगा तो क्या होगा? पैसिव। इज वाइडली यूज्ड इन आवर डेली लाइफ, हमारे दैनिक जीवन में प्लास्टिक का व्यापक रूप से इस्तेमाल हो रहा है या उपयोग हो रहा है। हाउएवर, हालांकि इट हैज़ डेट्रीमेंटल, इसके पास है हानिकारक इफेक्ट्स, ठीक है। डेट्रीमेंटल मतलब क्या होता है? हानिकारक इफेक्ट्स। हैज़ पास, ठीक है। ऑन आवर प्लैनेट्स इकोसिस्टम्स मतलब हमारे ग्रह को, ठीक है, हमारे ग्रह के पारिस्थितिक तंत्र को यह क्या करता है? हानिकारक रूप से क्या करता है? प्रभावित करता है। प्लास्टिक मस्ट बी बैंड, प्लास्टिक को क्या करना चाहिए? बैंड करना चाहिए। प्लास्टिक तो अपने से बैंड नहीं होगा, मस्ट बी बैंड बी के साथ थर्ड फॉर्म, बी के फॉर्म के साथ थर्ड फॉर्म जब आता है तो क्या होता है? पैसिव। प्लास्टिक बैंड किया जाना चाहिए हम जैसे लोगों के द्वारा, ठीक है। इन ऑर्डर टू एक साथ होता है, ठीक है। इन ऑर्डर टू के लिए, रिड्यूस पोल्यूशन को कम करने के लिए हमें क्या करना चाहिए? अवश्य प्लास्टिक का प्रतिबंध लगाना चाहिए। वी प्रेफर, हम पसंद करना चाहते हैं। आइटम्स, वो उन सभी आइटम को, उन सभी चीज़ों को, मेड ऑफ प्लास्टिक, हम लोग क्या करते हैं? पसंद करते हैं उन सभी चीज़ों को जो प्लास्टिक से बने होते हैं। बिकॉज, क्योंकि दीज आर लाइट वेट, वो क्या होते हैं? हल्के होते हैं, ठीक है। दीज आर द लाइट वेट कंपेयर्ड, तुलना के रूप में, टू वुड एंड द अदर मेटल आइटम, मतलब लकड़ी और अन्य मेटल आइटम की तुलना में प्लास्टिक जो क्या होता है? वो हल्का होता है, लाइट वेटेड होता है। लेकिन अभी के युग में जब हम लोग 50 ग्राम का फ़ोन और 100 ग्राम का फ़ोन को जब हम कैरी कर सकते तो हम अपने साथ झोला और बैग, प्लास्टिक की जगह में कपड़े का बैग को कैरी कर ही सकते हैं। नेक्स्ट है डेट्रीमेंटल इफेक्ट। डेट्रीमेंटल मतलब होता है हानिकारक, इफेक्ट मतलब प्रभाव। ऑन द मैराइन लाइफ मतलब समुद्री जीवन पर उसका क्या हानिकारक प्रभाव पड़ता है? चलिए देखते हैं। पॉलिथीन्स वेस्ट, प्लास्टिक का जो कचरा है, ऑफन प्राय एंड्स अप, पहुंच जाता है, ठीक है। रीच की बोल सकते हैं, एसेस भी बोल सकते हैं एंड्स अप की जगह में, ठीक है। एंड्स अप इन आवर ओशंस, वो हमारे कहाँ पहुंच जाता है? अंत में वो वहाँ पर कहाँ पहुंच जाता है? समुद्र में पहुंच जाता है। हार्मिंग मराइन क्रिएचर्स, हार्मिंग क्या करता है? हानि पहुंचाता है मराइन क्रिएचर्स को, मतलब समुद्री जीवों को। सी टर्टल जो होते हैं समुद्री जो कछुआ है, फॉर एग्जाम्पल के तौर पर, मिस्टेक प्लास्टिक बैग्स फॉर द जेलीफिश, मिस्टेक से वो क्या समझ लेता है? प्लास्टिक बैग को जेलीफिश के जैसा, है ना। उसी तरह देखते हैं वैसे पुश अप, मतलब उसी तरह पानी अगर भर जाता है तो कैसा उसका रूप हो जाता है? फूलता है, पचकता है। तो जेलीफिश भी क्या होता है? खुलता है, बंद होता है, उसी तरह। लीडिंग टू ब्लॉकेज, ये नेतृत्व करता है टू ब्लॉकेज, रुकावट आने का लिए, ठीक है। इन देयर डाइजेस्टिव सिस्टम्स, उसके डाइजेस्टिव सिस्टम में उनके देयर आया है सी टर्टल्स के लिए, ठीक है। उनके डाइजेस्टिव सिस्टम में क्या होते हैं? ये फंस जाती हैं एंड इवन डेथ, और डेथ का कारण हो जाती हैं।
ठीक है। ये प्लास्टिक को क्या समझ लेता है, जेलीफिश समझ लेता है और उसको खा लेता है। खाता जैसे है तो वो क्या होता है, उसका डाइजेस्टिव सिस्टम में है ना, डाइजेस्ट जहाँ से पाचन तंत्र होता है वहाँ पे जाके फंस जाता है, और ये जब पाचन ही नहीं होगा, पाचन तंत्र का यूज़ ही नहीं होगा, तो वो क्या होगा, सी टर्टल मर जाता है। बाय इम्प्लीमेंटिंग, लागू करके क्या, अ बैन, एक प्रतिबंध ऑन पॉलीथीन, पॉलीथीन में प्रतिबंध लागू करके वी कैन रिड्यूस, हम कम कर सकते हैं द प्लास्टिक वेस्ट, प्लास्टिक के कचड़े को हम लोग कम कर सकते हैं, एंड प्रोटेक्ट आवर मराइन लाइफ, और अपने समुद्री प्रोटेक्ट यहाँ होना चाहिए था, ठीक है। प्रोटेक्ट मतलब रक्षा कर रहा, यहाँ होना चाहिए था, लग रहा भूल से, यहाँ पर भूल से चला गया। प्रोटेक्ट मतलब रक्षा करना, और मराइन लाइफ, हमारे समुद्री जीव का हम क्या कर सकते हैं, इसका कचड़ा को कम करके हम इसके समुद्री जीव की हम रक्षा कर सकते हैं। प्रोटेक्ट मतलब होता है रक्षा करना। नेक्स्ट जो पॉइंट है, इम्पैक्ट ऑन द लैंड एंड वर्ल्ड वाइड, इसका जो प्रभाव है धरती पर और वाइल्ड लाइफ पर, ठीक है। वाइल्ड लाइफ है, वाइल्ड लाइफ मतलब जंगली जीवन पर क्या है। पॉलीथीन वेस्ट, जो प्लास्टिक का जो कचरा है, नेगेटिवली नकारात्मक रूप से अफेक्ट्स, प्रभाव डालता है लैंड इकोसिस्टम टू, लैंड के जो धरती का जो एक पारिस्थितिक तंत्र है, जैसे कि पारिस्थितिक तंत्र किसको बोलते हैं, देखिए अब शेर को शेर खाता है लोमड़ी को, लोमड़ी खाता है गीदड़ को, गीदड़ खाता है बकरी को, बकरी खाता है घास। तो इस तरह के जो इकोसिस्टम है वो इकोसिस्टम को भी वो क्या करता है, प्रभावित करता है। प्लास्टिक टेक्स, देखिए प्लास्टिक टेक्स मतलब फिर कौन सा ये टेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है ना। प्लास्टिक टेक्स, प्लास्टिक लेता हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स, 100 साल लेता टू डिस्कम्पोज, विघटित होने में ये 100 साल ले लेता है। मीनिंग जो है इसका, इट एक्यूमुलेट्स, ये जमा हो जाता है, इन आवर इन्वायरमेंट, ये हमारे पर्यावरण में क्या होता रहता है, जमा होते रहता है। इट कॉज, यह कारण है, सॉइल पोल्यूशन, सॉइल का पोल्यूशन का। आप 10-20 प्लास्टिक को क्या करें, एक मिट्टी में गाड़ दीजिए, मिट्टी में जब गाड़िएगा तो आप देखिएगा कि 10 साल बाद भी वो प्लास्टिक वैसे ही जमा हुआ है। मतलब ये इसका डिकम्पोज होना बहुत मुश्किल है। लीडिंग टू हार्म इफेक्ट ऑन प्लांट्स ग्रो, और जो नेतृत्व करता है हानिकारक प्रभाव ऑन द प्लांट के बढ़ने में, क्या करता है, हानिकारक प्रभाव डालता है। मोर ओवर, इसके अलावा वाइल्ड लाइफ, जीवन में भी, जंगली जीवन पे भी क्या करता है, ये प्रभाव डालता है। सच एज बर्ड, जैसे एक चिड़िया कैन मिस्टेक, गलती से क्या कर सकती है, स्मॉल प्लास्टिक पीस फॉर फूड, स्मॉल मतलब छोटी, प्लास्टिक मतलब प्लास्टिक तो जानते हैं, पीस मतलब छोटा टुकड़ा, फॉर फूड के लिए जब वो मिस्टेक से क्या कर लेती, छोटे प्लास्टिक टुकड़ा को खा लेती है, जब खा सकती है, विच कैन बी, जो हो सकता है घातक, फैटल हो सकता है, मतलब उसके लिए क्या हो सकता है, घातक हो सकता है। कौन, विच मतलब प्लास्टिक का जो टुकड़ा। अब बैन, उसका जो प्रतिबंध है ऑन द पॉलीथीन, पॉलीथीन के ऊपर जो प्रतिबंध है, कैन हेल्प, मदद कर सकता है, ठीक है। मिटिगेट दीज रिस्क, इन रिस्कों को, इसका जो रिस्क है, इसका जो जोखिम है, उसको वो क्या कर सकता है, मिटिगेट मतलब होता है कम करना। नेक्स्ट जो है एयर पोल्यूशन, ये एयर पोल्यूशन को भी इफेक्ट कर रहा है। पहला तो मराइन लाइफ, समुद्री जीवन को इफेक्ट किया, दूसरा वाइल्ड लाइफ को इफेक्ट किया, तीसरा जो है हमारे सोइल को इफेक्ट कर रहा है, चौथा जो है एयर पोल्यूशन और ग्रीन हाउस गैस का इमर्शन होता है। इमर्शन मतलब ग्रीन हाउस गैस का उत्सर्जन होता है, ठीक है। जैसे अगर ये प्लास्टिक को अगर आप जलाते या प्लास्टिक कहीं कारखाना में बनता है तो उससे जो हानिकारक गैसेज निकलती है वो कार्बन मोनोऑक्साइड होता है, कार्बन डाइऑक्साइड होता है। तो ग्रीन हाउस के ऊपर भी एक वीडियो बना हुआ, अगर आपने उसे नहीं देखा तो प्लीज़ उसे जा करके देखें और अपने नॉलेज को बूस्ट करें। तो पॉलीथीन का जो उत्पादन है एंड इंक्लिनेशन, और उसका जो दहन है, कॉन्ट्रीब्यूट्स टू द एयर। देखिए उत्पादन जहाँ पे कारखाने में बनता है और जहाँ पे दहन किया जाता है, जहाँ प्लास्टिक को जलाया जाता है, कॉन्ट्रीब्यूट्स योगदान देता है टू एयर पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन को क्या देता है, एयर पोल्यूशन का योगदान देता है, एंड और क्लाइमेट चेंज, और जलवायु परिवर्तन पर भी योगदान देता है। ड्यूरिंग के दौरान, मैन्युफैक्चरिंग के दौरान, ठीक है, उत्पादन के दौरान, हार्मफुल जो हानिकारक जो गैसेस आर रिलीज, छोड़ी जाती है, रिलीज इनटू द एटमॉस्फेयर, इनटू
मतलब हानिकारक गैसें जो पर्यावरण में जो छोड़ी जाती है, विच कैन लीड, वो क्या करती, नेतृत्व करती रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम। रेस्पिरेटरी मतलब श्वसन की परेशानी, श्वसन प्रणाली की जो परेशानी होती है उसको वो क्या करती है, इफेक्ट करती है, उसी को इफेक्ट डालती है। फॉर ह्यूमंस एंड द एनिमल्स, चाहे वो जानवर के लिए हो चाहे वो क्या मनुष्यों के लिए हो, मनुष्यों विच कैन लीड, जो नेतृत्व करती है टू रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम, श्वसन की परेशानी को, फॉर ह्यूमन के लिए, मनुष्य के लिए और जानवरों के लिए। फर्दर मोर, इसके अलावा बर्निंग प्लास्टिक का जो जलना जनरेट्स करता है, ये भी देखिए प्रेजेंट इंडेफिनिट में है। कैन लीड तो जानते हैं आप, तो ये क्या है, मॉडल वर्ब है ना। कैन लीड्स जनरेट्स, उत्पन्न करती है ग्रीन हाउस गैसेस को उत्पन्न करती है अगर हम प्लास्टिक को जलाते हैं। दैट कंट्रीब्यूट, जो योगदान देती है टू ग्लोबल वार्मिंग को बढ़ावा देती है, ठीक है। बाय बैनिंग पॉलीथीन, प्लास्टिक को बैन करके वी कैन रिड्यूस, हम कम कर सकते हैं दीज इमर्शन, इन उत्सर्जनों को एंड क्रिएट अ क्लीनर, और बना सकते हैं, ठीक है। क्रिएट अ क्लीनर, कैन के साथ देखिए ये मॉडल वर्ब है, यहाँ पर भी कैन इसी के साथ है क्योंकि एंड क्या करता है, सेम रैंक को जोड़ता है। मतलब वी कैन रिड्यूस दीज इमर्शन एंड वी कैन क्रिएट, हम लोग बना सकते हैं अ क्लीनर हेल्दियर इन्वायरमेंट, एक साफ सुथरा और स्वस्थ वातावरण हम बना सकते हैं इसका उपयोग कम करके और ना करके। इनकरेजिंग, प्रोत्साहित करके सस्टेनेबल अल्टरनेटिव्स, सस्टेनेबल मतलब टिकाऊ अल्टरनेटिव्स, जैसे प्लास्टिक, जैसे कपड़ा का बैग यूज करना, कागज़ का बैग यूज करना। कपड़ा का बैग को आप ज़्यादा बार यूज़ कर सकते, कई बार यूज़ कर सकते हैं, लेकिन प्लास्टिक का पॉलीथीन को क्या करें, एक बार यूज़ करते हैं उसके बाद उसको कूड़ा के बाल्टी में ही फेंक दिया जाता है। इम्प्लीमेंटिंग अ बैन ऑन पॉलीथीन, पॉलीथीन का बैन को लागू करके वुड इंक्रीज, बढ़ावा मिलेगा, वुड इंक्रीज मतलब बढ़ावा मिलेगा द यूज़ ऑफ सस्टेनेबल अल्टरनेटिव्स, उपयोग करने का उन टिकाऊ अल्टरनेटिव विकल्पों को। डीबायोग्रेडेबल मटेरियल क्या होता है, जिसको आप फिर से रीयूज़ कर सकते हैं, रिसाइकल करके फिर से रीयूज़ कर सकते हैं, सच है जैसे पेपर बैग्स और क्लोथ शॉपिंग बैग्स, जैसे पेपर बैग होते हैं कागज़ का बैग, और जो क्लोथ शॉपिंग बैग कपड़ा का शॉपिंग बैग। कैन बी यूज्ड, उपयोग किया जा सकता है, इंस्टेड, इनके बदले क्या किया जा सकता है, प्लास्टिक के बदले मतलब पेपर का बैग और क्लोथ का कपड़ा का जो बैग है उसको यूज़ किया जा सकता है। कपड़ा में जब हम लोग कोई कपड़ा खरीदने जाते हैं तो कपड़ा के साथ जो क्लोथिंग बैग मिलता है वो भी आप यूज़ कर सकते हैं, उसको आप अंतिम मल्टीपल टाइम यूज़ कर सकते हैं। दीज अल्टरनेटिव्स, ये जो विकल्प हैं, कैन बी ईजिली रिसाइकल्ड, पुनः ये क्या हो जाता है, ये आसानी से पुनः चक्रित हो सकते हैं, है ना। पुनः चक्रित मतलब फिर से इसका रीयूज़ हो सकता है। और डिस्कम्पोज्ड, और विघटित, विदाउट कॉजिंग हार्म, बिना किसी परेशानी के, बिना किसी हानि के इसको फिर से विघटित किया जा सकता है टू आवर इन्वायरमेंट, हमारे वातावरण में। बाय मेकिंग दिस शिट, इसका बदलाव करके, वी कैन प्रोटेक्ट, हम लोग क्या कर सकते हैं, सुरक्षित कर सकते हैं आवर प्लैनेट, अपने ग्रह को। एंड प्रमोट रिस्पॉन्सिबल कंजम्पशंस, और बढ़ावा दे सकते हैं जिम्मेदार उपभोक्ता बनने का, हम लोग क्या उपभोग करने का, हम लोग इसको प्रमोट कर सकते हैं इसको। नेक्स्ट जो है इन कंक्लूजन, निष्कर्ष तक देखिए हम लोग पहुंच चुके हैं। निष्कर्ष क्या है इसका निष्कर्ष है द यूज़ ऑफ पॉलीथीन का जो उपयोग है हैज़ डेट्रीमेंटल इफेक्ट्स, उसका क्या होता है, हानिकारक प्रभाव पड़ता है ऑन आवर इन्वायरमेंट, हमारे पर्यावरण पर तो पड़ता ही है, इंक्लूडिंग साथ ही सहित मराइन लाइफ हार्म, जो समुद्री जीवन उसमें हार्म पहुंचता है। लैंड पोल्यूशन होता है, मतलब धरती पे प्रदूषण होता है, एयर पोल्यूशन होता है, वायु प्रदूषण होता है। एंड द ग्रीन हाउस गैस इमर्शन, और ग्रीन हाउस जो गैस है वो सर्जित होती है। बाय इम्प्लीमेंटिंग, मतलब लागू करके अ बैन ऑन पॉलीथीन, मतलब प्लास्टिक का प्रतिबंध का नियम लागू करके, वी कैन डिक्रीज, हम लोग घटा सकते हैं
प्लास्टिक वेस्ट को, प्लास्टिक के कचरे को। प्रोटेक्ट आवर इकोसिस्टम, प्रोटेक्ट कर सकते हैं अपने पारिस्थितिक तंत्र को। एंड इंक्रेज और प्रोत्साहित कर सकते हैं द यूज़ ऑफ सस्टेनेबल मटेरियल, और उन चीज़ों को प्रोत्साहित कर सकते हैं जो कि क्या होता है, टिकाऊ मटेरियल है, टिकाऊ चीज़ें हैं, ठीक है। इट इज़ इम्पॉर्टेंट, यह बहुत महत्वपूर्ण है, फॉर ऑल, सभी के लिए, ऑफ अस, ऑल ऑफ अस मतलब सभी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, टू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी, दायित्व लेना, एंड वर्क टूवर्ड्स, और काम करना की तरफ, किसकी तरफ काम करना, क्रिएटिंग अ बेटर क्लीनर प्लैनेट, बनाने के लिए बेहतर साफ सुथरा ग्रह, फॉर फ्यूचर जनरेशन, आने वाली भावी पीढ़ी के लिए अपने जनरेशन को अच्छा बनाना, मीन्स अपने ग्रह को अच्छा बनाना, ये बहुत ज़रूरी है। अब नेक्स्ट जो है वर्ड ऑफ द टॉपिक क्या है, मिटिगेट। मिटिगेट मत एक वर्ब है जिसका अर्थ होता है कम करना, गंभीरता से कम करना, धीमा करना, ठीक है, शांत करना। सो इसका सिनोनिम्स है रिड्यूस, डिट्रैक्ट, डैमिनिश, सूद, और एंटोनिम में एग्रावेट, इम्पेयर। द डॉक्टर गेव मी मेडिसिन, डॉक्टर ने मुझे क्या दिया, मेडिसिन, दवा दिया। टू मिटिगेट द पेन, पेन को कम करने के लिए। उम्मीद करती हूँ फ्रेंड आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा हो अपने दोस्तों में, ग्रुप्स में इस वीडियो को शेयर करें, और आपने इससे कौन सा नया वर्ड सीखा है कमेंट में इसे लिखना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।